मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, जो तीसरी बेटी है मनु महाराज की सबसे छोटी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। बेटियां हुई 16। उन 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह हुआ धर्म के साथ, जिनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। धर्म पिता और मूर्ति महारानी इनकी माता जी हैं। पूर्व में चर्चा चली थी व्यास गुफा की, बद्रीनाथ से ऊपर व्यास गुफा, सम्याप्रास आश्रम वेदव्यास जी महाराज का। उसी से आगे जब हम बसोरधारा की ओर बढ़ते हैं भीम पुल पार करके, तो वहीं पास में धर्म जी का मंदिर है, मूर्ति महारानी और धर्म, जो भगवान नर नारायण के माता पिता हैं। वर्ष में एक बार भगवान वहां जाते हैं दर्शन करने, अपने माता पिता से मिलने, बैसाख के महीने में। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रसूति महारानी की जो एक बेटी है सती, दक्ष की बेटी सती, जिनका विवाह हुआ भगवान शिव शंकर जी के साथ, पर इनके कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि भगवती सती ने अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर ही त्याग दिया था। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसी क्या परिस्थिति आई जो भगवती सती को अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग करना पड़ा? कृपा करके ये प्रसंग हमें विस्तार से सुनाए। तब मैत्री जी कहते हैं ध्यान से सुनो। विदुर जी महाराज, एक बार जब ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया, तो प्रजापति पद पाकर के दक्ष बड़े अभिमानी हो गए। प्रभुता पाए काय मद नाही, प्रभुत्व तो आता है तो मद भी आ ही जाता है। इतने मदांध हो गए कि एक बार इनका जब स्वागत समारोह मनाया गया दक्ष प्रजापति का, इनके स्वागत समारोह में समस्त देवता महात्मा सब उपस्थित हुए, और जो जैसे ही उस सभा भवन में दक्ष ने प्रवेश किया तो सबने खड़े होकर के इनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। पर हमारे ब्रह्मा बाबा खड़े नहीं हुए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए पर मेरा तो बेटा है। भगवान नारायण भी खड़े नहीं हुए कि हमारा तो फिर पौत्र है। बीच में बैठे हमारे भोले बाबा, उनको भी लगा कि खड़े होने से क्या लाभ, हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि हम इनके दामाद हैं, हमारे ससुर जी लगते हैं, इनकी बेटी सती से हमारा विवाह हुआ है। तो देह को महत्व देना तो देहाभिमानियों का काम है। भोले बाबा ने तो मानसिक रूप से बैठे बैठे ही नमन कर दिया, सम्मान किया। पर जो देहाभिमानी होते हैं वो तो देह को ही महत्व देते हैं। अंदर से भली गाली दो पर ऊपर से जरूर से झुकाए रहो। तो देहाभिमानी दक्ष चारों तरफ देखता हुआ सभा भवन में आया, और अभिमानी की एक विशेषता है कि उसे हजारों लोग नमस्कार करें, दंडवत करें, वो किसी को नहीं देखेगा, सिर हिलाता चला जाएगा। देखेगा उसी को जिसने नमस्कार नहीं किया है, उसको जरूर देखेगा। तो नमस्कार करने वालों को प्रत्युत्तर देने की फुर्सत ना हो, पर फिर भी नमस्कार जरूर करो, नहीं करोगे तो आफत। तो दक्ष ने इतने लोगों को खड़े हुए तो नहीं देखा, देखा कैसे जो खड़े नहीं हुए थे। भोले बाबा शिव पर जब दृष्टि पड़ी तो एकदम क्रोध में लाल हो गया, अपना पद पर बैठते ही भाषण देना चालू कर दिया। सभासद आश्चर्य में, सभापति का भाषण अंत में होना चाहिए, ये श्री गणेश में कैसे? आते ही प्रारंभ हो गए। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो वृक्तम नाज्ञानान चमत्सरात्। श्रूयताम, सब सावधान होकर के सुनो। सभी सभासद सावधान हो गए। कहिए महाराज,
दक्ष प्रजापति बोला, मैं बस यह कहना चाहता हूं, पर कहने से पहले यह बता देता हूं कि मैं किसी से ईर्षावश नहीं बोल रहा। मेरे मन में किसी के प्रति मात्सर्य भाव नहीं है। जो सिद्धांत की बात है वो बतला रहा। नाज्ञाना नच मत्सरा। और जो ज्यादा झूठे होते हैं वही सत्य की दुहाई ज्यादा देते हैं। जो हर बात पे कहे मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, झूठ तो कभी बोलता ही नहीं, तो समझ लो नंबर 1 का यही झूठा। अन्यथा बार बार ये सत्य की दुहाई और सफाई देने की क्या आवश्यकता है। तो आज दक्ष मात्सर्यवश बोल रहे हैं, ईर्षावश बोल रहे हैं, और बोलने से कह रहे हैं कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई मात्सर्य नहीं है। तो सिद्धांत की बात है वो जरूर कहूंगा, भले किसी को बुरा लगे। कहिए कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? बोले भाई, सभ्य समाज में हमेशा सभ्य लोगों का ही आमंत्रण होना चाहिए। एक भी अशिष्ट व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का स्वरूप मर्यादा सब भंग कर देता है। सब लोग चौंके इस शब्द पर। वो यहां एक से एक महात्मा विराजमान हैं, एक से एक देवता विराजमान हैं, यहां असभ्य कौन है? किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि किसकी ओर इशारा है। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? ये शंकर स्पष्ट, अयम तु लोकपालानाम यशग्नो निरपत्रपः। लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला महानिर्लज्ज, निरपत्रपः, निर्गता त्रपा लज्जा, जिसके जीवन से लज्जा दूर जा चुकी है, अर्थात निर्लज्ज, निरपत्रपः। ऐसे ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया महाराज। शिष्टाचार इसको आएगा भी कहां से? शिष्ट लोगों में बैठे तब ना। प्रेतावासेषु घोरेषु, जब 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ घूमेगा फिरेगा तो कहां से सभ्यता आएगी? चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म को लगाने वाला, स्मशान का वासी, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला, सांप बिच्छुओं को लटकाने वाला, कहां से सीखेगा सभ्यता? एक किसी ने कहा, अरे महाराज ऐसा ना बोलिए, आखिर के आपके दामाद भी तो हैं। और लाल पीला हो, ये मेरा दामाद, देखो जरा इसकी शकल। अरे कहां मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। मेरी मृग सावाक्षा कन्या, मृग जैसे नेत्रों वाली, और ये मरकट लोचना, बंदर जैसी आंख वाला। ऐसा घोर अपमान। विद्वानों ने, ऋषियों ने तो अर्थ ही बदल दिया। एक संत कहते हैं, दक्ष ने कहा, अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नः। ये लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है शंकर। तो वो अर्थ करते हैं इस शब्द का, बोले ठीक ही कह रहा है। मुख्यमंत्री की जय जयकार बोल रही है, तमाम भीड़ उसके चारों तरफ है। कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो सब छोड़ के उनके पीछे भागेंगे। अपने से बड़ा व्यक्तित्व जब आता है तो पहला वाला व्यक्तित्व फीका पड़ जाता है। तो हमारे भोले बाबा ऐसे यशस्वी हैं लोकपालों में कि जहां पहुंच जाएं समस्त लोकपालों का यश इनके सामने फीका पड़ जाता है। इसलिए ठीक ही कह रहा है दक्ष, अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नः। बड़े बड़े लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है। इनके सामने बड़े बड़े लोकपालों का यश फीका पड़ जाता है। निरपत्रपः, अब एक अर्थ तो है निर्लज्ज, दूसरा अर्थ संत करते हैं निरपत्रपः, निर्गता अपसमन्तात् त्रात्राणम रक्षणम एषाम तान अत्रपान रक्षकहीनान पाति इति निरपत्रपः। अर्थात निर्गता त्रात्राणम रक्षणम, संसार में जिन जीवों का कोई भी त्राण करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है, वो निरपत्र, निर्गता त्रात्राणम, जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं, ऐसे रक्षक हीनान पाति इति निरपत्रपः। उन रक्षक हीन अर्थात असुरक्षित
अपने को जो असहाय अनुभव करते हैं, ऐसे जीवों की भी सहायता करने वाले, उनकी भी रक्षा करने वाले हैं भगवान शिव शंकर। एक बार भूत प्रेत रोते रोते आ गए, भोले बाबा आपने ही प्रकट किया, हमको जन्म दिया, परंतु संसार का हर प्राणी हमसे घृणा करता है, कोई अपने घर में नहीं घुसने देता, जैसे तैसे कहीं घुस भी जाए तो छू छक्का करके भगा देते हैं, बताइए हम कहां जाएं। भोले बाबा ने कहा सब हमारे घर में ही आ जाओ, तो सब भूत प्रेतों को अपने घर का बासी बना लिया। एक बार सांप बिच्छू रोते हुए आ गए, महाराज जो देखता है वही मार के फेंक देता है, हम इतने बुरे हैं। भोले बाबा ने कहा तुम भी भर्ती हो जाओ, उनको भी अपने गले का, अपने कंठ का आभूषण बना लिया है? इसलिए तो करुणावतार कहे जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर की तरह गौर जिनका वर्ण है, भोले बाबा बड़े गोरे हैं। कर्पूर गौरव, कपूर की भांति, और मूर्तिमान करुणावतार, जो सांप बिच्छुओं को भी भुजगेंद्र हारम, अपना भुजेंद्र भुजंगों को भी अपने गले का हार बनाने वाले, ऐसे करुणावतार। तो भोले बाबा की घोर निंदा, अपमान करना प्रारंभ किया दक्ष ने। तो नंदीश्वर पास में बैठे थे, उनके नेत्र लाल हो गए, तुरंत तिल मिला के खड़े हो गए क्रोध में। भोले बाबा ने देखा कहीं गड़बड़ न करें तो इशारा कर दिया, सुनो शांत बैठो। नंदीश्वर ने कहा सरकार आप चुपचाप मुस्कुराए सब सुनते जा रहे हो, और ये आपको किसका कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे आपको नहीं बोलना है, हमको तो आदेश दो, हमको तो नहीं सुना जाता। हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। स्वामी की निंदा सुनना भी तो पाप है। भोले बाबा हंस करके बोले कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, ससुर जी भी तो हैं, ससुराल की गाली बड़े बड़े लोगों को खानी पड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भोले बाबा ने कहा अंतर सिर्फ इतना है, और लोग सब शादी में गाली खाते हैं, हमको शादी के बाद खानी पड़ रही। आदेश नहीं मिला तो बेचारे नंदीश्वर भी अपना कोप शांत करके बैठ गए। परंतु आप किसी पर लाल पीले हो रहे हो और सुनने वाला जिसको आप गाली दे रहे हो वो मुस्कुराता बैठा रहे, तो आवेश और ज्यादा आता है। और आपने एक कही और सुनने वाले ने 4 सुना दी तो बात ठंडी हो जाती है, मामला तो थोड़ा उतना ताव नहीं पकड़ता। तो आज भोले बाबा कुछ प्रत्युत्तर देते ही नहीं, तो दक्ष का क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ता गया और अंत में शाप भी दे डाला। मैं शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में शंकर को भाग न दिया जाए, यज्ञ भाग से बहिष्कृत करता हूं। नंदीश्वर ने कहा अब नहीं रुकने वाला, उठ करके खड़े हो गए और तुरंत बोल पड़े प्रजापति दक्ष, तुम्हें ये पद क्या मिल गया, तुम अपने आप को क्या समझने लगे। जो मेरे भोलेनाथ कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल हैं, उनके सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। परंतु समाज की यह विडंबना है, कोई व्यक्ति अपने धैर्य का परिचय दे, अपनी क्षमाशीलता का परिचय दे, अपनी करुणा का परिचय दे, और तुम्हारी धृष्टता को, अपराध को क्षमा करता जाए तो व्यक्ति उसे कायर समझने लगता है। भोले बाबा सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं, सती के पिता जान के क्षमा करते जा रहे हैं, और दक्ष उनकी इस क्षमाशीलता को कायरता समझता जा रहा है। नंदीश्वर बोले तुम जब से आए हो दक्ष तब से बकबक किए जा रहे हो, मेरा भी शाप है तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। भृगु मुनि खड़े हो गए, उन्होंने दक्ष का पक्ष लिया, दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले क्यों भाई नंदीश्वर, ये ससुर दमाद के झगड़े के बीच तू बीच में क्यों बोला। मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। शिव जी के गण सब खड़े हो गए, बुढ़े बाबा आपने हम सबको पाखंडी बताया, हम भी शाप देते हैं तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा बन जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्षाद्युजातयः। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है, ये तो सब गड़बड़ हो गया, इसलिए हम ही इसके कारण हैं, हमको यहां से निकल जाना चाहिए।
तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, सब शांत हो जाओ और चलो अपने घर। भोले बाबा का संकेत पा करके सब रुद्रगण भोले बाबा के साथ प्रस्थान किए। बोल शंकर भगवान की जय। मामला वहीं शांत हुआ, पर दक्ष का कोप अभी भी शांत नहीं हुआ। मन में ये द्वेष भरा ही रहा। कालांतर में दक्ष ने गंगा के तट हरिद्वार में कनखल में जाकर के एक विराट यज्ञ समारोह किया, और उस समारोह में समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया, पर भोले बाबा का कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं। यज्ञ जब प्रारंभ होने को हुआ तो समस्त देवी देवता विमानों में आरूढ़ होकर के चल पड़े हरिद्वार। विमान सब जा रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से। तो भोले बाबा तो सब समझ रहे हैं, सब पता है, फिर भी नेत्र बंद की अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं। और जब भगवती सती ने देखा आज प्रातः काल से बड़े विमान निकल रहे हैं भाई। अब जरा देखिए, देवताओं को सबको मालूम है कि भोले बाबा नहीं बुलाए गए, तो क्या जरूरत है विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर से निकालने की। परंतु ये कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है, जब दो प्रेमियों में खटपट हो तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। इतना बड़ा आकाश कहीं से भी निकल जाते आसपास से, पर विमान भी आज कैलाश के ऊपर से ही निकल गए, ताकि भोले बाबा देख लें हम जा रहे हैं उनकी ससुराल में, वो घर में बैठे, क्रोध ना आ रहा हो तो आ जाए। भोले बाबा तो देखते ही नहीं, परंतु सती जी को पता नहीं। विमानों को जब बहुत ज्यादा देखा तो मन नहीं माना, पूछ दिया एक देवांगना से, अरे बहन आज सजी धजी कहां जा रही हो, क्या बात है, आज बड़े विमान निकल रहे हैं भाई। इस समय इस बार कुंभ का मेला तो है नहीं हरिद्वार में, तो ये सब इतने विमान कहां जा रहे हैं। एक देवी तुरंत बोली, अरे बहन सती तू यहां बैठी है, तुझे नहीं मालूम, अरे तेरे पिता ने कितना बड़ा विराट यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहां भाग रही है और तू ससुराल में बैठी है, क्या तेरे पिताजी ने तुझे बुलाया नहीं। अब सती जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं, मेरे मायके में मेरे पिता से इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और मुझे पता तक नहीं, ये कैसे हो सकता है। पर घर में यदि किसी भी प्रकार की खटपट हो तो अपने घर की बात अपने घर में ही छुपाने का प्रयास करना चाहिए। और दो कुलों की कड़ी कन्या होती है, एक कुल में जन्म लिया, दूसरे कुल में ब्याही गई, और जब ऐसी समस्याएं आए जीवन में तो उस कन्या को ही सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। मायके की बात ससुराल में, ससुराल की बात मायके में कहेगी तो झगड़े होंगे। इसलिए सती जी हंसती हुई बोली, बहन तुम सब चलो, मैं भी अभी तैयार होके बस आती हूं। अब मन में बड़ा द्वंद, ये कैसे हो सकता है, पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, कारण तो कुछ पता नहीं सती जी को। मन में सोचा पहले भोले बाबा को राजी तो करूं चलने को, ये कारण तो सब वहीं जाके पता चलेगा कि हुआ क्या। आकर के भोले बाबा के चरण दबाने प्रारंभ किए भगवती सती ने, तो भोले बाबा ने नेत्र खोले, मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है। अब हिम्मत नहीं पड़ती सती जी की कहूं क्या। हाथ जोड़ के बोली, कुछ नहीं महाराज, आपकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। भोले बाबा हंसते हुए बोले, वो तो हमें मालूम है, परंतु आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं आप। निसंकोच कहो देवी, कहना क्या है। तब सती जी ने बड़ी कुशलता से अपनी बात रखी। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। भोलेनाथ एक दृष्टि ऊपर डाल के देखो, ये जितने भी विमान उड़ के जा रहे हैं ना, ये सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने बड़ा विराट यज्ञ किया है। अब शब्द शैली देखिए,
एक बार भी अपना कोई संबंध नहीं दिखाया कि मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं। आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और आप यहां बैठे हैं ताकि भोले बाबा को कुछ अपनत्व प्रतीत हो कि भाई हमारे यहां हो रहा है। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष माने चतुर, तो चतुर की बेटी है, चतुराई तो जानती ही है। बड़े चतुराई से बात कही। विबुधा व्रजंती ही, देखिए महाराज ये सब विबुध माने देवता आपके ही ससुराल में जा रहे हैं। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले, देवी हमारे ससुराल में क्या हो रहा है ये आप हमें क्यों बता रही हैं? क्या आपका कोई संबंध नहीं? सती जी ने कहा, वाह, जब आपका संबंध है तो मेरा तो संबंध होगा ही। बस मेरी तो एक ही उत्कंठा है। क्या? बोले पिताजी के यहां जब बहुत बड़ा कोई आयोजन होता है तब सब बहनें बुलाई जाती हैं, बेटियां सब बुलाई जाती हैं। तो हम 16 बहनें हैं महाराज, और जब से विवाह हुआ उन बहनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। पर आज इस यज्ञ में बहनें आई होंगी, सब बहनों ही आए हुए होंगे, हम और आप भी चलेंगे तो सबसे एक साथ मिलना होगा, कितना आनंद आएगा महाराज। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृविश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिक्षवः। उन सब भगनियों से मिलने की बड़ी उत्कंठा है, अतः आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, देवी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर कोई पत्र आया है क्या? निमंत्रण आया है? आप सती जी घबराई। महाराज निमंत्रण पत्र प्राप्त तो नहीं हुआ, पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा भी तो जाती है। अब भोलेनाथ आप तो इतने घनघोर जंगल में आके बसे हो कि हो सकता है पत्र लाने वाला रास्ता ही भूल गया हो। पर ये मैं मानने को तैयार नहीं कि मेरे यहां यज्ञ हो और पिताजी पत्र न दें। आप चल के देखिए तो सही, और वहां जाके सब पता चल जाएगा। तब भोले बाबा को अब तक छुपी हुई बात प्रकट करनी पड़ी, और भोले बाबा का धैर्य भी देखिए। आपके ससुर जी आपको गालियां दे करके समाज में अपमानित करके भगा दें, तो या तो आप ससुर जी को ही 2-4 सुना दोगे, यदि उनका सम्मान करके कुछ न भी बोले, उनका आदर करके, तो ये तो संभव ही नहीं कि घर में आके देवी जी से भी कुछ न बताएं। असंभव। 2-4 बात तो आप घर में आके सुना ही दोगे कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया। पर भोले बाबा ने न तो भगवती सती को कुछ बताया, न प्रजापति दक्ष को कोई उत्तर दिया। कितना अद्भुत धैर्य, जो कालों के भी महाकाल हैं। अरे कोई पहलवान आपको 2 थप्पड़ मार दे और आप कहो कि कोई बात नहीं, जाओ माफ किया, तो ये कोई क्षमाशीलता नहीं हुई, ये तो व्यवस्था है। क्या करें, हम उसका कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते, तो क्षमा करने में भी क्यों चूके। परंतु भोले बाबा कालों के भी महाकाल होकर भी, इतना अद्भुत सामर्थ्य रखने के बाद भी भरे समाज में अपने ससुर जी की गालियां भी सुन लेते हैं। इतना अद्भुत धैर्य। और घर में आके सती जी से इस बात की कभी चर्चा भी नहीं करते कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ क्या किया। आज जब परिस्थिति ऐसी आ गई कि सती जी जाने को लालायित हो रही हैं, कारण समझ में नहीं आ रहा, तब भोले बाबा को बताना पड़ा। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। देवी तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा कहना सब कुछ उत्तम है, परंतु कभी भी व्यक्ति को अनाहुत नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, अन्यथा समाज में अपमान ही होता है। सती जी ने कहा, आपने बैठे बैठे सोच कैसे लिया कि नहीं बुलाया गया। तब भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें मालूम नहीं, उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हो सके। मेरा उद्देश्य उनका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। प्राज्ञे परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहा सयायै वन देह मानने। मैं तो प्राज्ञ पुरुष जो वासुदेव सबके हृदय में विराजमान है, उस चैतन्य परमात्मा को तो मैंने प्रणाम किया।
पर देह का सम्मान नहीं किया। बस आपके पिता अपना अपमान समझ बैठे और उन्होंने उस भरे समाज में जो मुझे अपशब्दों से अपमानित किया। देवी, कोई बाण मार दे, घाव तो होता है पर वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, पर जो वाणी का बाण मारता है उससे जो घाव होता है वो जीवन में कभी ठीक नहीं होता। दिवा निसम तप्यति मर्म ताड़िता, वो शिली मुख, वो वाणी का बाण दिन रात मर्म स्थलों में पीड़ा पहुंचाता है। उसे भुलाने पर भी आप जीवन में भूल नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे पिता ने लगता है अभी भी वह द्वेष, वह दुर्भाव निकाला नहीं अपने मन से, इसलिए निमंत्रण मेरा नहीं दिया। मैं जानता हूं देवी, मैं तो अपना अपमान सहन भी कर गया, पर तुम मेरा अपमान कदापि सहन नहीं कर सकोगी। आखिर के सती हैं। सती का मतलब पतिपरायणा, पति को ही सर्वस्व मानने वाली। तो तुम मेरा अपमान कैसे सहन कर पाओगी? यदि हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए देवी, मेरी दृष्टि से आपका जाना भी वहां उचित नहीं है। मैं तो जाऊंगा ही नहीं, पर आप भी न जाएं, इसी में आपका कल्याण है। और आपने यदि मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी कल्याण बिल्कुल नहीं। यदि प्रजस्यत्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभव यदा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी और ब्रजस्यति चली गई तो भवत्या भद्रम न भविष्यति, आपका भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि समाज में अपने ही परिजनों के द्वारा जब अपमान होता है तो मृत्यु से भी भयानक कष्ट होता है। यदा सद्यो मरणाय कल्पते संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। बहुत समझाया भगवती सती को, पर सती जी के मन में, नेत्रों में बार बार वही यज्ञ की स्थिति प्रकट हो रही है। कैसा आनंद आ रहा होगा, मेरी सब बहनें आई होंगी। अब रही बात खटपट की, तो ये तो नातेदार रिश्तेदारों में चलती ही रहती है, परंतु इन छोटी छोटी कोई बात पर संबंध थोड़ी समाप्त किए जाते हैं। और यदि मैं भी नहीं गई, भोलेनाथ भी नहीं गए, तो घर की चर्चा चारों तरफ समाज में फैलेगी। सब लोग एक ही बात पूछेंगे, भाई न सती आई न शिव आए, इसका मतलब अभी ससुर दामाद का वो झगड़ा चल ही रहा है, अभी तालमेल बैठा नहीं। तो हम नातेदार रिश्तेदारों की बात कल 4 लोगों में फैले, ये भी तो ठीक नहीं। सती जी ने हाथ जोड़ के कहा, अच्छा प्रभु आप मेरी चिंता न कीजिए, आप यदि मुझे भी आज्ञा दें तो कम से कम मैं तो चल करके वहां देखूं स्थिति क्या है। मैं जाऊंगी, उन्हें समझाऊंगी, पिताजी आके आपको भी मना करके ले जाएंगे, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे, आप मुझे तो आज्ञा दे ही दीजिए। बोले बाबा बोले तो जो उचित लगे सो करो, और इतना कह के बाबा तो नेत्र बंद करके बैठ गए। क्योंकि इतना समझाने के बाद भी सती जी जाने का आग्रह कर रही हैं, तो भोले बाबा ने अब होनी को प्रबल मान लिया और नेत्र बंद कर दिया। व्यक्ति को कर्तव्य में शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, पूरा कर्तव्य जितना हो सके करे, पूरा कर्म पूरा करे। अंत में फिर भी बात न बने तो भगवान की इच्छा पर छोड़ दे। हो ये सोई जो राम रच रखा। अब भोले बाबा को जो करना था वो कर चुके, समझाना था समझा चुके, पर फिर भी बात नहीं बनती दिखी तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी की इच्छा पर छोड़ के बैठ गए। सती जी बोली, महाराज तो मैं जा रही हूं। भोले बाबा कुछ बोलते ही नहीं। अब तो सती जी को बड़ा क्रोध, चारों तरफ ऐसे देख रही हैं मानो सबको जला के भस्म कर देंगे। भोले बाबा की तरफ भी टेढ़ी निगाह डालने लगी। मायके में जाने से मना हो जाए फिर देखो महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। सती जी को बड़ा क्रोध। अच्छा महाराज तो मैं जा रही हूं। अब भोले बाबा कुछ बोलते नहीं तो सती जी पैर पटकती हुई क्रोध में निकल गई। 10-50 कदम जाती हैं, फिर विचार बदल जाता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए। मेरे भोलेनाथ आशुतोष हैं,
मनाती हूँ, शायद मान जाएं, प्रेम से विदा कर दें तो जाने में भी अच्छा लगेगा। लौट के फिर आ जाती हैं। फिर कहती हैं महाराज एक बार प्रेम से मुझे विदा तो कर दीजिए। भोले बाबा कुछ बोले ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है तो मैं जा रही हूं। पैर पटकती हुई फिर निकल जाती। सती जी जाती हैं तो भोले बाबा धीरे से नेत्र खोल के देखने लगते हैं, क्या सचमुच चली गई? और जब सती जी वापस आती दिखती हैं तो भोले बाबा आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, मानो दो सती हो गई। बार बार भागती हैं, जब यज्ञ का स्मरण आता है तो भागती हैं, और जब भोले बाबा के स्वरूप का ध्यान आता है तो लौट आती हैं। निष्क्रामति निर्विशति, द्विधा स्थिति हो गई सती। पर अंत में यही निर्णय लिया, चल के यज्ञ में सम्मिलित होंगी और उसके बाद आकर के अपने भोले बाबा को भी मना लूंगी। निकल गए। भोले बाबा ने देखा अब तो बहुत दूर तक निकल गई, लगता लौटेंगी नहीं, अब नहीं लौटेंगी। तो तुरंत नंदीश्वरादि गणों को बुलाया, सुनो आदर पूर्वक इनको घर पहुंचा के आओ। इस प्रकार से अकेली जाएं, इससे हमारा ही अपमान होगा। जाओ तुम लोग इन्हें आदर पूर्वक पहुंचा के आओ। नंदीश्वरादि गण दौड़े, माता जी प्रणाम। अरे हमारे रहते आप अकेली पैदल जा रही हैं, धिक्कार है हमारे लिए, हम सेवक किस मतलब के। आज्ञा दीजिए माता जी, कहाँ चलना है? सती जी ने कहा मायके में जा रही हूँ, पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम भी चलो या चलना चाहो। चलिए माता जी हम भी चलने को तैयार हैं। एक दो मंडली भूतों की भी तैयार हो गई चलने को। तो भूत मंडली भी साथ में नंदीश्वर पर आरूढ़ भगवती सती निकल पड़ी। सब रुद्रगण जय जयकार बोलते जा रहे हैं, बोलो सती महारानी की जय, शंकर भगवान की जय। विविध परिकल्पनाओं में निमग्न भगवती सती चली जा रही हैं, पर जैसे यज्ञ स्थल में पहुंची, सबको मालूम है दक्ष के द्वेष के कारण इनको नहीं बुलाया गया है। इसलिए जो अपमान करेगा, इनसे ज्यादा मिलेगा जुलेगा, वो दक्ष के कोप का भाजक बनेगा। ये जान करके किसी ने न तो प्रणाम किया न नमस्कार किया। सती जी को आता देख करके तो लोग मुंह फेर करके इधर उधर हो जाते हैं। अब सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। औरों की कौन कहे, बहनें भी जब देखती हैं तो एक दूसरे का मुंह देख के मुस्कुराने लगती हैं, और जब सती जी सामने आ जाती हैं तो स्वागत करती हैं, आओ आओ बहन सती तुम खूब आई, भाई तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था यज्ञ में। और पता है जब हमने आकर के यहाँ ये सुना, भाई वास्तविकता का तो पता नहीं, पर हमने जब सुना कि आपको बुलाया नहीं था पिताजी ने, हमको बहुत बुरा लगा कि पिताजी की ये बात तो ठीक नहीं। परंतु कोई बात नहीं, अपना घर है, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, अपने घर में ही तो आई। और जब मिलकर के सती जी आगे बढ़ती हैं तो एक दूसरे के कान में चर्चा करने लगती हैं, भाई मैं होती तो ऐसे नहीं आने वाली। ये भी एक तरीका होता है दूसरे को छेड़ने का, कि मुंह पर आत्मीयता प्रकट करना और बाद में एक दूसरे को देख के मुस्कुराना। सती जी सब समझ रही हैं, परंतु अब सती जी को लग रहा है कि मैंने भोले बाबा की बात न मान के आज जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब लौटना भी संभव नहीं। यहां तक आई हूं तो मां से तो मिलके जाऊं। सती के न आने का हार्दिक यदि कष्ट था तो केवल उनकी मां को ही था। इतना बड़ा समारोह, दुनिया के लोग आ रहे हैं, उत्सव मन रहा है, पर प्रसूति महारानी अपने कक्ष में एकांत में शांत बैठी हैं। बार बार उनके मन में एक ये विचार आता है, सती को नहीं बुलाया, उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगी, उसके हृदय पर क्या बीतेगी। और जहां सती जी को अपने कक्ष में प्रविष्ट होते प्रसूति मां ने देखा, मुग्ध हो गई, तुरंत दौड़ करके अपनी बेटी सती को हृदय से लगा लिया। सादर भलय मिली एक माता, 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 भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी
केवल मां प्रसूति ने ही सती जी को हृदय से लगा करके आत्मीयता दिखाई। मां से मिलकर के मन को तनिक शांति भी मिली, पर बहनों की वह व्यंग भरी बातें और अपना अनादर स्मरण करके मन में बड़ा क्षोभ भी सती जी को हो रहा है। अपना अपमान तो सहन करती गई, पर सोचा मां मिली हैं तो एक बार पिताजी से भी मिल लूं। पर जब पिताजी से मिलने पहुंची तो यज्ञ स्थल में बैठे दक्ष ने दूर से आती सती को देखा तो क्रोध में तुरंत मुंह घुमा लिया। सती जी को ये चोट बड़ी भारी लगी। मन में सोचने लगी, मैं तो अनाहूत माता पिता के स्नेह में बिन बुलाए पतिदेव को समझा के आ गई, और ये मुझे देख करके मुंह घुमा रहे। फिर भी ये अपना अपमान सहन हो गया। कोई बात नहीं, माता पिता हैं, जन्मदाता हैं, बच्चों का अपमान भी कर दें तो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने मन को समझा लिया। पर यज्ञशाला का जब निरीक्षण किया तो छोटे से छोटे देवताओं से लेकर के बड़े से बड़े समस्त देवताओं के भाग पृथक पृथक रखे हुए हैं, पर हमारे भोले बाबा का कहीं कोई नामो निशान नहीं। और जो भगवती सती ने भोले बाबा का यज्ञ में कोई स्थान नहीं देखा, तो अब ये अपमान सहन नहीं हुआ। अपना अपमान तो सहन हो गया, पर भोलेनाथ का अनादर सहन नहीं हुआ। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषा। अब तो भगवती सती की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई और तुरंत प्रजापति दक्ष को धिक्कारना डांटना प्रारंभ कर दिया। हे प्रजापति दक्ष, आज तो मुझे तुमसे पिता कहने में भी लज्जा का अनुभव होता है, और मैं तुम्हारी बेटी हूं ये जानकर के आज मुझे अपने ऊपर भी लज्जा होती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरे शिव शंकर से भी कोई द्वेष करने वाला संसार में रहता है। अरे जिनका नाम ही शंकर है, शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है। बुरा भला कैसा भी सही, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हमारे भोले बाबा। अरे जिनका नाम है शिव, शिव माने ही कल्याण। 2 अक्षर का शिव नाम एक बार भी जीवन में किसी के मुंह से निकल जाए, तत्क्षण समस्त जीवन के पाप ताप ध्वस्त हो जाते हैं। यद्व्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमा सुहंति तत्। सकृत माने एक बार भी, यद्व्यक्षरम ये 2 अक्षर शिव जिसके मुंह से निकल गया, अघमा सुहंति तत्, उसके समस्त जीवन के अघ उसी क्षण आशुहंति शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे भगवान पवित्र कीर्ति शिव से तुमने द्वेष किया। शास्त्र तो कहते हैं स्वामी का अपमान करने वाले की जीभ खींच लेना चाहिए, और इतना सामर्थ्य न हो तो कर्णो पिधाय निर्यात, कान में उंगली देके चले जाओ, पर न तो मैं तुम्हारी जिह्वा खींच सकती हूं, और कान में उंगली देके यदि घर भी चली गई आज, तो भोले बाबा तुरंत आते ही पहुंचेंगे, पूछेंगे कहो दक्ष कुमारी क्या स्वागत हुआ। तो सबसे बड़ा कष्ट तब होगा जब दक्ष कुमारी कहे। मुझे भगवान शिव द्रोही के नाम से कोई पुकारे, दाक्षायणी कहे या दक्ष कुमारी कहे, ये मैं कभी नहीं सुन सकूंगा। शिवद्रोही से भला मेरा क्या संबंध। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह्यदा सुदुर्मना। ये दक्ष कुमारी और दाक्षायणी शब्द तुम्हारे गोत्र से यदि मुझे कोई पुकारे, ये मैं सुनना स्वीकार नहीं कर सकती। परंतु अब तुम्हारी बेटी हूं, ये शरीर तुमने जन्म दिया है, तो जब तक ये शरीर है तब तक तो ये शब्द सुनना ही पड़ेगा।
और दक्ष से संबंध समाप्त करने के लिए पहले इस शरीर को समाप्त करना होगा। धोखे से यदि कोई विषपान कर ले तो एक ही उपचार है कि तुरंत बमन कर दे, हो सकता है बच भी जाए। उसी प्रकार मुझे आज पता चला है कि यह शरीर शिवद्रोही से उत्पन्न है, तो अब मुझे एक पल भी इसको धारण नहीं करना चाहिए। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये कंठ गर्भिण जगदस्य मोहात् विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतः तब उत्पन्नम इदम कलेवरम न धारयिष्ये, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस कलेवर को एक पल भी अब धारण नहीं करूंगी। इतना कह के भगवती सती बैठ गई ध्यान मग्न, और सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, दिव्याग्नि देह से प्रकट कर दी और उसी दिव्य अग्नि में देह को विसर्जित कर दिया। बोल सती महारानी की जय। सती के देह को दग्ध होते जब देखा तो जितने भी रुद्रगण हैं क्रुद्ध हो गए, मारो काटो चिल्लाते हुए टूट पड़े यज्ञशाला के ऊपर, जिसमें हमारी मां का अपमान हुआ, हमारे भोलेनाथ का अनादर हुआ। उस यज्ञ को कदापि सफल नहीं होने देंगे। मारो काटो चिल्लाते चारों तरफ से टूट पड़े। यज्ञ के प्राचार्य भृगु मुनि हैं, उन्होंने तुरंत रक्षोहण मंत्र के द्वारा दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया, जिन्होंने मार मार के भूत प्रेतों को वहां से भगा दिया। नारद जी भागे भागे भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ क्या हुआ? बोले महाराज मां सती गई थी मिलने को। हाँ हाँ वो तो पता है, फिर क्या हुआ? महाराज मां ने तो बड़े प्रेम से उनसे मिलना स्वीकार किया, पर उस दुष्ट दक्ष को देखो, बेटी सती तो गई मिलने के लिए और मिलना तो दूर रहा, उसने ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पत्रकारों की अपनी अपनी शैली होती है प्रस्तुतिकरण, किस बात को किस ढंग से छापे। तो पुराने पत्रकार हमारे नारद बाबा, उन्होंने अपने ढंग से समाचार दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी से जैसे ये समाचार मिला, अब तो भोलेनाथ का क्रोध भड़क उठा। अब उनका महाकाल रूप प्रकट हो गया। तुरंत अपनी जटा उखाड़ के पटक दी और उसी जटा में से देखते देखते एक बड़ी भयानक आकृति प्रकट हुई। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजः कपाल माली विविधाद्युधायुधः। अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त बड़ा भयानक रूप प्रकट हुआ। हाथ जोड़ के बोला किम करोमि? भोलेनाथ मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसका नाम हो गया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भोलेनाथ ने सीधा आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। भोलेनाथ का बस इतने आदेश सुनने की देरी थी कि सुनते ही वीरभद्र दौड़ पड़े। मार्ग में बेचारे पराजित हुए भूत प्रेत आ रहे थे, उन्होंने वीरभद्र को देखा, प्रणाम किया। वीरभद्र ने कहा तुम लोग कहां से आ रहे हो? बोले सरकार बहुत पिटाई पड़ी तो भागना ही पड़ा। अच्छा चलो हमारे साथ। वीरभद्र की शक्ति पाकर के तो भूत प्रेतों को बड़ा उत्साह आ गया। इतने वेग से दौड़े कि भयंकर तूफान आ गया। यज्ञ स्थल में बैठे देवताओं ने उस तूफान को आते देखा, घबरा के आपस में बातें करने लगे। एक बोला देखो देखो कितनी भयंकर आंधी है। दूसरा बोला पागल ये आंधी नहीं हो सकती। तो क्या है? एक बोला कहीं डकैती पड़ रही होगी, डकैत भाग रहे हैं। तीसरे ने विरोध किया गलत। प्राचीन बरही जैसे उग्र राजा के रहते भला देश में डकैत हो सकते हैं? महाशासक प्राचीन बरही के राज्य में डकैत हो ही नहीं सकते, इसलिए डकैत नहीं। तो फिर क्या है? एक बोला हो सकता है गाय भाग के आ रही होंगी, गायों का झुंड आ रहा होगा इसलिए धूल उड़ रही है। बोले नहीं, ये कोई गोधूली बेला भी नहीं और गाय हो सकती नहीं। तो फिर क्या है? कोई प्रलय होने का समय आ गया क्या? इतना भयंकर प्रलयकालीन प्रभंजन हमने कभी नहीं देखा। बाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन बरही जीवति होग्रदंडः, गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। परिकल्पना कर रहे थे देववृंद, तब तक तो उस तूफान ने सनई सनई पूरे यज्ञशाला को घेर लिया।
और जो तूफान के रूप में आते भूत प्रेतों को देखा, देवता समझ गए अब यहां रहना सुरक्षित नहीं। तुरंत यज्ञशाला छोड़ करके भागने का उद्यम किया तो भूत प्रेतों ने तुरंत आक्रमण करके जितने उपस्थित देवता थे सबको पकड़ पकड़ के बंदी बनाना प्रारंभ किया। कहां भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लिया है तो भाग लेके ही भागोगे, खाली हाथ मत जाओ। सबको पकड़ के बंदी बनाया। भृगुम बमंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशा पूषणम देवम भगम नंदी स्वरुग्रही। जिसके पकड़ में जो आया सबको पकड़ के बंदी बनाया। आचार्य जी को भी बंदी बनाया, भृगु मुनि को, पूषा देवता, भग देवता, जितने भी सम्मिलित थे सबको पकड़ लिया। वीरभद्र ने आदेश दिया पकड़ के सबको बंदी बना लो, और वीरभद्र ने स्वयं प्रजापति दक्ष को पकड़ रखा है। पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दो, टूट पड़े भूत प्रेत। यज्ञशाला को उखाड़ उखाड़ के पटकने लगे, मलमूत्र आदि त्यागने लगे, भंडार गृह में घुस गए, भंडारा सब चौपट कर डाला। कोई रायते के कुंड में डुबकी मार मार के हर हर महादेव करके नहा रहा है। तो जो जिसके हाथ में पकड़ में आ गया उसी को तहस नहस कर डाला। वीरभद्र ने कहा बताओ इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेतादि गण आके बोले महाराज ये पहले ये आचार्य जी खड़े हैं, भृगु मुनि दाढ़ी वाले बाबा, बहुत बुरी पिटाई कराई। हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा के बड़े खुश हो रहे थे। वीरभद्र को क्रोध आया सो भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ दोनों पकड़ के एक झटके में उखाड़ दिए और बस इतना दंड दे के भगा दिए। आचार्य को दक्षिणा पहले तो दंड भी पहले। और बताओ, बोले महाराज ये जो पूषा देवता हैं जब हम पिट रहे थे तो ये ही करके हमको खूब दांत दिखा रहे थे, हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का पूषा के मुंह में मारा सो सबरी बत्ती सी बाहर आ गई। बेचारा पूरा वेदांती हो गया बिना दांत का। और बताओ, बोले महाराज ये जो भग देवता हैं हमारी तरफ आंखें मटका मटका के हमको चिढ़ा रहे थे। अच्छा, दोनों उंगली डाल के आंखें बाहर निकाली। इस प्रकार से सबका चित्रबद्ध किया, अंग प्रत्यंगहीन करके सारे देवताओं को भगाया। अब जब बारी आई प्रजापति दक्ष की तो भोले बाबा ने तो इसका वध करने का आदेश दिया है ना, दक्षम सयज्ञम जही। इसलिए उठा के दक्ष को पटका और बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, खरोंच भी न लगे। मंत्राभिषक्त यजमान बना था। तब अंत में भोले बाबा के श्री चरणों का स्मरण करते हुए जैसे यज्ञ में बकरे का बलिदान कर देते हैं, ऐसी विधि से बलिदान विधि से दक्ष के सिर को धड़ से पृथक कर दिया और हवन कुंड में सिर ही पकड़ के स्वाहा कर दिया। और जय घोष करते हुए समस्त रुद्रगण वीरभद्र के साथ चल पड़े वापिस कैलाश को। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे ही वापिस आए उधर बेचारे अंग प्रत्यंगहीन देवता रोते चिल्लाते ब्रह्मांडम शरणम ययुः। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। क्या हुआ भाई, ये दुर्दशा तुम्हारी कैसे हुई? बोले सरकार क्या बताएं, गए थे यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए सो हमारा ही भाग और चला गया, देखिए क्या दुर्दशा हुई है। ब्रह्मा जी बोले भाई जिस यज्ञ में भोले बाबा को नहीं बुलाया उस यज्ञ में हम भी नहीं गए, भगवान नारायण भी नहीं गए, तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि त्रिदेव नहीं तो हम क्यों जाएं? और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसका फल मिल गया। देवता बोले हाँ महाराज अपराध हो गया, पर अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दोहाई, सौगंध खाते दोबारा गलती नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आपने भगवान शिव का अपराध किया है तो शिव जी की शरण में ही चलो। देवता बोले महाराज उन्होंने दुर्गति करवाई, अब उन्हीं के पास फिर चले जाएं। ब्रह्मा जी बोले घबराओ मत, भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, वो जितने जल्दी क्रोध करते हैं उतनी जल्दी कृपा भी करते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तुम्हें फिर भी डर लगता है तो चलो मैं भी चलता हूं। जब ब्रह्मा जी स्वयं चले तो साहस देवताओं को बना और आगे ब्रह्मा जी को करके सब आए। जो भगवान भोलेनाथ को कैलाश में बरगद की शीतल छाया में विराजमान देखा, दूर से देवताओं ने इशारा किया ब्रह्मा जी को सरकार आप ही पधारिए, और उचित लगे तो हमें भी बुला लीजिए, हम तो यहीं से दंडवत कर लेते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती सन्मुख जाने की। तो ब्रह्मा जी अकेले आगे बढ़े
ब्रह्मा जी को आता देख भगवान शिव जी ने खड़े होकर के बड़े आदर के साथ सम्मान पूर्वक स्थान दिया। तब देवताओं को लगता है ठीक अवसर है और इस अवसर पर ही चरण पकड़ लेना चाहिए। हमेशा महज्जनों के पास उनका मूड देख करके ही जाना चाहिए। ठीक समय पर पहुंचे तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी और गलत समय पर पहुंचे तो बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। तो अवसर जान करके तुरंत सब देवता आए और भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने सिफारिश की, भोलेनाथ ये बेचारे भृगु मुनि हैं, इनका स्वभाव पड़ गया है, जब तक 2-4 बार दिन में हाथ नहीं फेर लेते दाढ़ी पर इनको चैन ही नहीं पड़ता। परंतु अब आपके अपराधपूर्ण यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपनी दाढ़ी मूछ गंवा बैठे, कुछ कृपा कर दो। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी। पूषा देवता ने तुरंत हाथ जोड़े, सरकार मेरे मुंह में तो एक भी दांत नहीं बचा, मेरा क्या होगा। भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरे तो दोनों नेत्र फोड़ दिए महाराज। भोलेनाथ ने कहा हमारा आशीर्वाद है, तुम मित्र की दृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार से भोलेनाथ ने सबको ठीक किया। तब सबने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ चल के उस यज्ञ को भी ठीक कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में जब हमें हिस्सा ही कुछ नहीं मिलना तो हम जाके करेंगे क्या। सबने कहा महाराज हम सब आपको आमंत्रित कर रहे हैं और आज से निर्णय लेते हैं कि ये सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोद्धुरस्य वै, यज्ञ में जो भी सामग्री अवशिष्ट बचेगी, अवशेष होगी, वही आपका भाग माना जाएगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए, जो ही राम सो ही राम, जो बच जाए वही बहुत है, पर्याप्त है हमारे लिए। और इसी में संतुष्ट होकर भोलेनाथ को लेके सब आए। बुलाओ यजमान को। बोले सरकार यजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सिर इसमें स्वाहा हो गया, अब कैसे बुलाएं। भोलेनाथ ने करुणा करी और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ करके जीवन दान दे दिया। और जैसी बकरे का सिर लगा प्रजापति दक्ष जीवित हो उठे। जैसे खड़े हुए भगवती सती के देह त्याग का स्मरण करके और भोले बाबा की करुणा कृपा का स्मरण करके दक्ष के नेत्र सजल हो गए और तुरंत भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए सुंदर स्तुति करी। भूयान अनुग्रह अहो भवता क्रतु में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सचवाम भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। हे भोलेनाथ आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया जो मुझे दंड दिया, क्योंकि दंड दिया जाता है सुधारने के लिए। ये दंड न मिले तो जीवन में उद्दंडता आ जाती है। मैं भी बहुत उद्दंड हो गया था, इतना उद्दंड हो गया कि मैंने आपका भी अपमान करने का साहस किया। अरे शुभ कर्म किए जाते हैं मन बुद्धि अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम हो, समस्त जीवों के प्रति स्नेह हो, इसलिए धर्मानुष्ठान किए जाते हैं। पर हम धर्मानुष्ठान इस दृष्टि से करें कि हमें उसे नीचा दिखाना है, उसका अपमान करना है, तो वो तो महाघोर तामसी बन जाता है। वही शुभ कर्म तमोगुणी बन जाता है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सोया नोत्पाद्यते यदरतिम श्रम एव ही केवलम। यह धर्मानुष्ठान से भगवान की प्रीति नहीं पगी, सबके अंदर प्रेम नहीं जगा, तो वो तो व्यर्थ का परिश्रम किया। मैंने भी वही धृष्टता करी, शुभ कर्म यज्ञ किया और आपका अपमान करने की दुर्भावना से किया, इसलिए मेरा यज्ञ तामसी बन गया। आपने बड़ा अनुग्रह किया मुझ पर, जो मेरे उद्दंडता का दंड दे करके मुझे शुद्ध किया। महाराज एक ग्वाला जब गाय चराने वन में जाता है तो गाय किसी के घर में घुस जाए या किसी के खेत की फसल खा जाए तो ग्वाला उसमें डंडा भी मार देता है। डंडा भी मारता है और गलत मार्ग में जाने से उसे रोकता भी है और बड़ा स्नेह भी करता है। और उसी गाय को जिसको डंडा मारा है, उसी गाय पर या जंगल का कोई सिंह आक्रमण कर दे तो प्राण की बाजी लगा करके अपनी गाय की रक्षा भी करता है। उसी प्रकार से
हम तो आपके प्यारे हैं। अरे दंड उसी को दिया जाता है जिसको सुधारने की इच्छा हो, अन्यथा कि कोई क्या कर रहा है हमें क्या मतलब। यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं तो उसे दंड देके समझा करके जैसे बने सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यद ब्राह्मणान परम सर्व विपत् सुपाशी पाल पशु निव विभो प्रगृहीत दंड। सर्व विपत्सु पाशी पशून इव, जैसे गोपाल पालः पशून इव सर्व विपत्सु पाशी, जैसे ग्वाला अपने पशुओं को सारी विपत्तियों से बचाता है, और यद वही पशु नुकसान करे गलत रास्ते पर चले तो प्रगृहीत दंड, डंडा भी मारता है। उसी प्रकार से आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया जो दंड देकर के हमें सीधा रास्ता दिखाया और सन्मार्ग पर चलाने को प्रेरित किया। बड़ी सुंदर स्तुति करी। भोलेनाथ खुश हो गए, उनको प्रसन्न होते देर नहीं। भोलेनाथ को प्रसन्न देखा तो स्वयं भगवान श्रीपति लक्ष्मीनाथ प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे प्रभु प्रकट हो गए, समस्त देवताओं ने क्रमशः भगवान नारायण की स्तुति करी। स्वयं दक्ष ने, ऋतुजों ने, सदस्यों ने, भोलेनाथ ने, भृगु मुनि ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, यज्ञ पत्नियों ने, ऋषियों ने, सबने मिलकर भगवान की विविधि भांति स्तुति करी। अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समिर्दर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यत्वजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आद्यं पशु त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दष्ट्रया पद्मनिं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदं लीलया योगविद् युर्जहर तत्रये गात्र यज्ञक्रतो। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभो त्वं क्रतुः, आप ही यज्ञ हो, और त्वं हविः, आप ही हविष्यान्न हो, आप ही हविष्यान्न के भोक्ता हुताश हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समिधाएं हो, आप ही यज्ञ पात्र हो, आप ही ऋत्विज हो, आप ही दंपति और देवता अग्निहोत्र, जितने भी यज्ञ की सामग्रियां हैं वो सब आपका ही स्वरूप है। प्रभु त्वं पुरा गाम रसाया महासु करो, आपने ही पूर्व में महावराह अवतार धारण करके जल में प्रविष्ट पृथ्वी का उद्धार किया। कैसे? पद्मनीम वारणेन्द्रो यथा, जैसे सरोवर में कोई गजेंद्र प्रविष्ट होकर के कमलिनी को उखाड़ करके ले आता है अपनी सूंड से, ऐसे ही आपने जल में प्रविष्ट पृथ्वी को बड़ी सहजता से अपने डालों पर, मुख पर स्थापित करके उसका उद्धार किया। ऐसे हे वराह प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप ही अनंत रूपों में प्रकट नारायण हो। बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, सुनो भाई देवताओं और महात्माओं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, मुझ में, ब्रह्मा में और भगवान शिव में जो भी भेदभाव रखता है, भेद दृष्टि रखता है, वह वस्तुतः हमको नहीं जानता। हम देखने में ही तीन हैं, वस्तुतः हम हैं एक ही। मैं ही ब्रह्मा बन के संसार का सृजन करता हूं, तो विष्णु रूप में पालन करता हूं, तो रुद्र रूप में संहरण करता हूं। तत्व हम एक ही हैं। पावर हाउस से बिजली एक ही आ रही है, वही बिजली बल्ब से जोड़ के प्रकाश दे रही है, पंखा से जोड़ के हवा दे रही है, हीटर से जोड़ के गर्मी फेंक रही है। और मूल रूप से देखा जाए तो तत्वतः विद्युत एक ही है, उसके प्रयोग अनेक हैं। हम एक ही हैं पर हमारे संबोधन अनेक हैं। कोई हमको पापा जी कहता है, कोई मामा जी कहता है, कोई भूपा जी कहता है। तो व्यक्ति एक है पर पात्रगत भेद से उसके अनेक नाम रूप हो जाते हैं। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा तत्व एक ही है। भेद दृष्टि अनभिज्ञ लोगों में होती है।